आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर, राइट। पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, राइट। और पोटेंशियोमीटर को हम यूज करके कैसे दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करेंगे और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, राइट। सबसे पहले हम सेल का ईएमएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, राइट। और हम वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर को कंपेयर करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पोटेंशियोमीटर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, राइट। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट सा है, राइट। ज़्यादा टफ नहीं है, एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है जो है E इज इक्वल्स टू के ए, राइट, इस एक्सपेरिमेंट से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो का मतलब देखिए, पोटेंशियो का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर मीन्स टू मेजर, right, to measure potential difference, right, or to measure EMF of the cell or potential difference between any two points in the circuit, right। या तो हम इससे, अगर आपसे कोई पूछे इससे क्या करते हैं, जो लैब में पढ़ा होता है पोटेंशियोमीटर फिजिक्स लैब में आपकी, सो इससे या तो हम EMF कैलकुलेट करते हैं सेल की, या हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये काम आता है। कंस्ट्रक्शन कैसा दिखाई देता है, एक वुडन बोर्ड होता है, राइट, जिसमें कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, उसके बीच में वायर्स टैग रहती हैं, राइट। और जो वायर है, वायर के ऊपर एक स्लाइडिंग जॉकी हम मूव करते हैं, राइट। स्लाइडिंग जॉकी से हम क्या करते हैं, मेनली हम इससे एक नल पॉइंट फाइंड करते हैं, राइट। उस नल पॉइंट पे की हेल्प से हम ईएमएफ फाइंड करते हैं सेल का, राइट। अभी हम देखेंगे ये कैसे करते हैं। और नल पॉइंट को डिटेक्ट कैसे करते हैं, यूजिंग गैल्वेनोमीटर, यूजिंग डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, राइट। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम नल पॉइंट पे हैं, स्लाइडिंग जॉकी हमारी नल पॉइंट पे है, राइट। देखिए कुछ ऐसा सा दिखेगा, अगर आप इसको देखेंगे लैब में, ऐसा सा वुडन कार्डबोर्ड होगा, राइट। उसमें वायर कुछ इस तरीके से रहेंगी, 1 मीटर की वायर होती है, और ये कॉपर स्ट्रिप्स पे ऐसे लगी होती हैं, राइट। और इसमें एक स्लाइडिंग जॉकी होगा, राइट, जिसको हम ऐसे इधर उधर मूव कर सकते हैं, और किसी पॉइंट पे हम मिला के इस वायर को प्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडिंग जॉकी। और स्लाइडिंग जॉकी की हेल्प से ही हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं, और नल पॉइंट से ही हमको ईएमएफ मिलता है। और नल पॉइंट कैसे हमें पता लगता है, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। ये सब आप कॉपी कर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, राइट। उसके बाद हम ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिससे हम सबसे पहले सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर का, सॉरी, एक वायर होती है ए बी, एक एंड वायर का ये है आपका बैटरी, राइट। इसको हम ड्राइविंग सेल भी बोलते हैं, राइट। यहीं से करंट आता है, इसलिए हम ये ड्राइव करता है इसको, तो ड्राइविंग सेल भी बोलते हैं इसको। देखिए एक पॉइंट इसका पॉजिटिव पोल पे कनेक्टेड है बैटरी के, और दूसरा एंड जो है वायर का, जो पोटेंशियोमीटर में होती है वायर, वो नेगेटिव एंड पे कनेक्टेड है वाया दिस रियोस्टैट एंड दिस की। रियोस्टैट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को वैरी कर सकते हैं, राइट। रेजिस्टेंस वैरी होगा तो करंट भी वैरी होगा। और की जो है, की को अगर हम क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो होने लग जाएगा, राइट। सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो इसको हम ओपन या क्लोज रख सकते हैं। अब देखिए ये स्लाइडिंग, ये जो पोजीशंस दिख रही हैं आपको, राइट, ये स्लाइडिंग जॉकी की पोजीशन है। और एक और चीज, आपको फिजिक्स लैब में जब लेके गए होंगे आपके टीचर, तो वहां पे आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया होगा, आई थिंक, राइट। ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है वैसे, जो हम अभी करने वाले हैं, इस स्लाइडिंग जॉकी को मूव करके, राइट, वायर की लेंथ की रीडिंग नोट करना, फिर ईएमएफ की रीडिंग नोट करना, राइट, फिर फॉर्मूले से ईएमएफ कैलकुलेट करना। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, लैब एक्सपेरिमेंट है, राइट। सो आप अपने टीचर को बोल सकते हैं दैट टू शो यू पोटेंशियोमीटर इन द लैब, राइट। सो देखिए ये है बैटरी, राइट। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले मैं ईएमएफ फाइंड करने के लिए मुझे नल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा,
राइट। नल पॉइंट में ये स्लाइडिंग जॉकी और इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से फाइंड करता हूँ, राइट। और देखिए दूसरे एंड पे जो ये है, ये सेल है, ये सेल है जिसका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखिए ये सेल जिसका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इसका एक एंड वायर के ए पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इसका थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर ये जॉकी से कनेक्टेड है, जिस सेल का हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं स्लाइडिंग जॉकी को J1 पोजीशन पे लेके आता हूं, एट पोजीशन J1। देखिए J1 पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J1 इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। जिनके पास न्यूटन फिजिक्स है उसमें ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से दे रखा है, राइट। आप वहां से रेफर कर सकते हैं अगर जिनके पास वो बुक है। एट पोजीशन J1 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A J1, देखिए मैं यहां से क्या करता हूँ, स्लाइडिंग जॉकी पे, जैसे मैं इस स्लाइडिंग जॉकी को मैं इस वायर पे जब मूव करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वैरी होता है उससे, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वायर, राइट। अगर मैं स्लाइडिंग जॉकी को यहां ले जाऊंगा कुछ और होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां लेके आऊंगा कुछ और होगा, और मुझे फाइंड कौन सा पॉइंट करना है, नल पॉइंट वाला, जहां पे जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। अब देखिए मैं J1 पे हूं, जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A J1, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A J1 इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। अब देखिए करंट यहां से भी आ रहा है बैटरी B1 से, राइट। तो देखिए करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, राइट, और थ्रू गैल्वेनोमीटर ये A E J1 जाएगा ड्यू टू दिस B1, राइट। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ड्यू टू B1 करंट का डायरेक्शन होगा A, राइट, A E J1 ऐसे, राइट। अब देखिए हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ये सेल का ज्यादा है, राइट, या पोटेंशियल डिफरेंस जो A और J के बीच में हमने कहा इज लेस देन द ईएमएफ। सो ईएमएफ ज्यादा है, इसका करंट कैसे जा रहा है, इसका करंट ऐसे जाएगा A J1 E, राइट। नाउ ड्यू टू सेल ऑफ ईएमएफ E करंट का डायरेक्शन क्या है, A J1 E, A J1 E। देखिए ये जा रहा है A J1 E, ये आ रहा है ऐसे A E J1, राइट। सो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो दोनों में से एक प्रेडोमिनेट करेगा, राइट। करंट किसी एक नेट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि हम अभी नल पॉइंट में नहीं है। सो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल सेल का ज्यादा है, राइट, ईएमएफ सेल का ज्यादा है कंपेयर टू A J1। सो करंट ड्यू टू दिस सेल ऑफ ईएमएफ E, राइट, जो है करंट ड्यू टू दिस सेल विल प्रेडोमिनेट, राइट, इस केस में, फर्स्ट केस में। सो करंट, नेट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्लो करेगा A J1 E, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा नेट करंट, फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। और जब देखिए करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा थ्रू दिस पाथ A J1 E, राइट, तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, देखिए इसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो एक पोजीशन मुझे मिल गई। अब J1 पे जब है, राइट, जब देखिए J1 पोजीशन पे हम, तो यहाँ पे लेंथ L1 होगी, राइट, A J1 इसकी लेंथ L1 होगी, राइट, इसको हम नोट कर लेंगे, राइट। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होता है में। अब देखिए मैं इस जॉकी को मैं J2 पे ले गया, राइट, सेकंड है एट J2। अब देखिए J2 पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा। J1 पे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A J1 इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। एट पॉइंट J2 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A J2 इज मोर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A J2 इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखिए फिर से हम दो डायरेक्शन देखेंगे करंट के। जो करंट यहां से आएगा वो ऐसे आएगा, देखिए A E J2, राइट, यहां से आ रहा है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे हमें वायर पे मिल रहा है, ये A J1 A J2 ये हम बात कर रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू दिस बैटरी, ये जो B1 बैटरी लगी, राइट।
तो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए क्या चीज क्या कर रही है। तो देखिए यहाँ पे भी दो डायरेक्शन होंगे करंट के, राइट। पहले होगा ड्यू टू दिस B1, ये क्या डायरेक्शन होगा ड्यू टू दिस B1 AEJ2, राइट। एक होगा ड्यू टू दिस E, ये क्या होगा AJ2E, राइट। प्रिडोमिनेट कौन सा करेगा, क्योंकि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस AJ2 ज्यादा है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस AJ2 ज्यादा है एज कंपेयर टू EMF E ऑफ द सेल, राइट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस AJ2 है ये है ड्यू टू दिस बैटरी B1, राइट। सो करंट ड्यू टू दिस बैटरी विल प्रिडोमिनेट, किस डायरेक्शन में जाएगा AEJ2, राइट। ये डायरेक्शन प्रिडोमिनेट करेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू दिस B1 जो AJ2 है ये ज्यादा है, राइट। ये ज्यादा है एज कंपेयर टू EMF इन द सेल। अब देखिए यहाँ पे भी ये ऐसे फ्लो कर रहा है और ड्यू टू दिस सेल किस डायरेक्शन में जाएगा करंट, वो होगा AJ2E, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है पहले की तरह। एक डायरेक्शन प्रिडोमिनेट करेगा, कौन सा डायरेक्शन प्रिडोमिनेट करेगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इस केस में B1 का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, सो AJ2E प्रिडोमिनेट करेगा, राइट। सो इस पॉइंट पे मैं J2 की वैल्यू नोट कर लूंगा, राइट। अब देखिए जब गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा थ्रू AJ2E, गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले यहां दिखा रहा था अब यहां दिखाएगा। ये सब आप नोट करते जाइए ऐसे ही, राइट। कई बार एक्सपेरिमेंट समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। अब ये ऐसे दिखाएगा डिफ्लेक्शन। अब देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना इधर दिखाएगा ना इधर दिखाएगा, नो डिफ्लेक्शन, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। और वो पॉइंट को हम, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, राइट। थर्ड पॉइंट है इसका बिटवीन J1 एंड J2 देयर एग्जिस्ट पॉइंट J, राइट, पॉइंट J at which galvanometer will show no deflection, right. we call it हम इसको बोलेंगे नल पॉइंट, राइट। Let's take this down. उस पॉइंट पे जब हमें ये J पॉइंट मिल जाएगा, राइट, ये J पॉइंट मिल जाएगा जो ये है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा AJ1 ड्यू टू दिस, ये AJ1 किसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो रहा है, इस बैटरी B1 की वजह से। तो इसका हम रीडिंग नोट करेंगे, राइट। और इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तब नहीं शो करता है जब उससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। दैट मीन्स एट नल पॉइंट इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ना ही इस डायरेक्शन में और ना ही, देखिए, ना ही इस डायरेक्शन में और ना ही इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल, राइट। कोई करंट यहां से फ्लो नहीं होगा। उस पॉइंट को हम बोलेंगे नल पॉइंट। उस नल पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल का, राइट। सो नल पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ईएमएफ होगा सेल का, राइट। सो एट नल पॉइंट यही हमें डिटरमिन करना था। एट नल पॉइंट potential difference between A and J is EMF of the cell, right. We can take this down. This is the EMF of the cell, right. I hope this is clear. अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए लेट इस पे लेट आई, अब हमें E इज इक्वल्स टू KL ये फॉर्मूला डिराइव करना है। लेट I बी
करंट इन द वायर ए बी, राइट, और रो है, रो मान लो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट, रो इज योर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड आई बी द करंट, राइट। सो पोटेंशियल हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, राइट। अब R कितना है, इस वायर की लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी L, राइट। सो रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का, एक यूनिट मान लिया जाता है 10 सेंटीमीटर की वायर है या 100 सेंटीमीटर की वायर है या 100 सेंटीमीटर की वायर है, लेके चलते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस रो है तो 100 सेंटीमीटर का कितना होगा, 100 रो इंटू 100, राइट। सो अगर वायर की लेंथ L है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, राइट। अब देखिए यहां पे रख देंगे हम इसको, नल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, I इंटू रो L, I इंटू रो L। अब देखिए I इंटू रो, ये है करंट, राइट, ये है करंट, ये है रेजिस्टेंस, राइट। करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल। लेकिन ये क्या है आपका रो है आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो बनेगा, ये क्या होगा आपका, ये होगा पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। इसको हम बोलते हैं I इंटू रो, राइट, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, सॉरी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, राइट। ये था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर हम इसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, राइट। देखिए I इंटू रो, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, K से हम इसको डिनोट करेंगे, राइट, K इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब मैं I और रो की जगह यहां लिख दूंगा K L, राइट, V इज इक्वल्स टू K L। और एट नल पॉइंट ये जो हमने यहां पे निकाला J पॉइंट पे, एट नल पॉइंट आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो AJ पोटेंशियल डिफरेंस था ड्यू टू दिस, राइट, जब इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा, राइट, AJ जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AJ जो होगा वो होगा E के बराबर, राइट। सो इसने जो पोटेंशियल स्टैब्लिश किया यहाँ पे V, दैट वुड बी इक्वल टू E, सो मैं V को यहाँ पे E से रिप्लेस कर दूंगा, E इज इक्वल्स टू KL, वेयर K इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। सो हमने EMF कैलकुलेट कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो मतलब EMF कैलकुलेट करना या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखिए जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है AJ1, ये है ये लेंथ जो नल पॉइंट, जिस पॉइंट पे वायर की हमें नल पॉइंट मिला था, राइट, वो लेंथ है आपकी L। और K क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है इसमें, राइट। हमें दो चीजें और कवर करनी है, राइट। सो V इज इक्वल्स टू E, राइट। E क्या है, E है पोटेंशियल डिफरेंस, इसी की वो वैल्यू, राइट, जिसपे हमें नल पॉइंट मिला है, और नल पॉइंट हमें L लेंथ पे मिला है, AJ की वैल्यू क्या है L, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। छोटा सा फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन भी नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं इस पे, आई रब दिस, अब हम चलते हैं इस पे जहां पे हम दो सेल्स का EMF कंपेयर करेंगे। इसी मेथड से हम दोनों सेल का EMF निकाल लेंगे, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर में वायर होती है उसकी लेंथ के टर्म्स में ही हम चीजें कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो हम जब देखिए यहाँ पे हमने EMF निकाला इन टर्म्स ऑफ लेंथ, यहाँ पे जब हम EMF कंपेयर करेंगे दो सेल्स का, वो भी हम कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ, राइट।
देखिए इसको डायग्राम को समझ लीजिए। ये डायग्राम मैंने न्यूटन फिजिक्स से लिए हैं, ज़्यादा बेटर है, राइट। देखिए यही पोटेंशियोमीटर जो है आपका ए बी, मैंने बोर्ड में दिखाया था, ऐसे 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 चलता है। अगर आप लैब में देखेंगे तो ऐसे 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 रहती है वायर। देखिए ए और बी इस तरीके से ये पूरी वायर ए और बी। ए का एक एंड ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है और दूसरा एंड बी ये नेगेटिव एंड से जुड़ा है थ्रू दिस की एंड रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसे ही यहाँ पे था, इसी को मैंने पकड़ के उठा करके ऐसे कर दिया, राइट। अब देखिए दो सेल्स हैं जिनका हमें ईएमएफ कंपेयर करना है, वो ये है E1 और E2, और दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम पॉइंट ए से जोड़ देंगे, राइट। दिस इज अटैच्ड बोथ द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स जिनका हमें ईएमएफ कंपेयर करना है अटैच्ड एट पॉइंट ए, और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल थ्रू दिस की, राइट, ये कनेक्टेड है थ्रू दिस की एंड दिस रियोस्टैट इज कनेक्टेड टू दिस जॉकी, राइट, थ्रू दिस की, राइट। शंटेड गैल्वेनोमीटर भी है यहाँ पे, राइट। ये जो है एक्चुअल में ये गैल्वेनोमीटर ही है आपका, शंटेड गैल्वेनोमीटर ही बोल लो सर, राइट। और ये जो की K2 है यहाँ पे, ये है आपकी टू वे की होती है ये। इस की के हेल्प से पहले हम एक सेल को सर्किट में लाएंगे, फिर दूसरे सेल को सर्किट में लाएंगे, राइट। ये टू वे की हेल्प से होता है, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, यही एक्सपेरिमेंट, इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट करेंगे और ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे एक सेल की, राइट। देखिए पहले मैं यहां से करंट आएगा, राइट। मैं इसको किसी भी वेरिएबल पॉइंट पे ले जाऊंगा जॉकी को, राइट। द की K1, देखिए सबसे पहले तो की K1 जो है, देखिए ये जो की है इसको हम क्लोज कर देंगे तो यहां से इस वायर में करंट आ जाएगा। जब हम इस की को देखिए, इस की को जैसे यहां पे भी थी ये की को जब हम क्लोज करेंगे तो इस वायर में करंट आया था ना पहले, ऐसे ही इस वायर में ए बी वायर में करंट आ जाएगा, राइट। विद द हेल्प ऑफ की K1 हम करंट ले आएंगे ए बी वायर में, राइट। सो जब K1 क्लोज होगी, इसमें करंट आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस ए बी, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस ए बी वायर, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस K1। इसको क्लोज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा क्रॉस की K2, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, बाय मींस ऑफ, देखिए इससे तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर दिया इस की से। अब दूसरी की K2 से हम पहले E1 को लाएंगे सर्किट में, राइट। जैसे यहाँ पे था ये एक, यहाँ पे हम ऐसी अरेंजमेंट किया हमने कि पहले हम एक सेल लाएंगे इस तरह के सर्किट में, फिर हम दूसरा E2 सेल लाएंगे, फिर दोनों के लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया था, E इक्वल्स टू KL, नल पॉइंट फाइंड करेंगे, वो सब करना है, राइट। अब देखिए E1 is brought into the circuit using key K2, राइट। अब मैं देखिए जब ये E1 सर्किट में आ जाएगा तो यूजिंग ऑल दिस मेथड, राइट, यूजिंग दिस जॉकी नल पॉइंट फाइंड करेंगे, राइट। और नल पॉइंट फाइंड करेंगे फिर हमें नल पॉइंट मिलेगा, उस नल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, राइट, ए या जे, मान लो जे का पोटेंशियल जो होगा वो होगा सेल के ईएमएफ के बराबर, और ये जो ए जे का जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये कौन स्टैब्लिश कर रहा था, ये बैटरी B1। सो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा जब हमें नल पॉइंट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला मिलेगा हमें E1 इज इक्वल्स टू KL1, राइट। E1 इज इक्वल्स टू KL1 फॉर E1। सिमिलरली हम इसी की हेल्प से दूसरे सेल का ईएमएफ फाइंड करेंगे, इसका ईएमएफ फाइंड करेंगे, राइट।
की के टू, एक टू वे की की हेल्प से अब हम E2 को सर्किट में लाएंगे, राइट। तो हमें ऐसे फॉर्मूला मिलेगा E2 इज इक्वल्स टू के L2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू के से के कट जाएगा L1 अपॉन L2, राइट। तो ये L1 क्या है, ये L1 L2 क्या है, नल पॉइंट, ये नल पॉइंट पे हमें L1 L2 मिलता है, राइट। सो अगर आपको L1 L2 पता लग गया विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट, ये L1 L2 क्या है, नल पॉइंट पे जो एजे था हमने जो करा था, राइट। L1 L2 अगर आपको पता लग गया तो आपको दोनों का रेशियो पता लग जाएगा ईएमएफ का, राइट। तो आप कंपेयर हो गया, दोनों का रेशियो पता लग गया तो कंपेयर हो गया विद द हेल्प ऑफ नल पॉइंट एंड दीज लेंथ्स L1 एंड L2 जो हमने नल पॉइंट पे कैलकुलेट करना। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, राइट। इसी डायग्राम में हम थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे। इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, देखिए ये हटाएंगे क्योंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का निकालना है, राइट। तो यहाँ पे एक ही होगा, दो नहीं है, राइट, सिर्फ एक ही है। देखिए यहाँ पे ऐसे, ये ईएमएफ है और ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स है R, राइट। इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए शुरू में हम क्या करेंगे, की K1 इज क्लोज्ड, की K1 जब क्लोज होगी तो करंट आएगा इस AB वायर में जैसे पहले हमने देखा था और पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो जाएगा, राइट, इनिशियली। सो the null point is obtained on the wire using jockey, right? So E is equals to, with the help of this हम null point establish करेंगे जो E is equals to K L1, right? करंट आया यहां से, पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हुआ, इस जॉकी की हेल्प से हम इस सेल का EMF कैलकुलेट करेंगे बाय लोकेटिंग द null point, right? I hope this is clear. अब देखिए अब हम इस की को बंद करेंगे, राइट। एक की होगी, अब इस की को हम क्लोज करेंगे तो ये सर्किट में आ जाएगा, राइट। देखिए अब हम क्या करेंगे, दूसरे बारी में की, इस की को क्लोज करने से पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, राइट। इस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स में हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, राइट। की K2 को हम क्लोज करेंगे और रेजिस्टेंस इज एडेड, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, R इज एडेड, राइट। अब फिर से हम नल पॉइंट डिटरमिन करेंगे। सो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल, हमें यही कैलकुलेट करेंगे हम अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐड किया है, राइट। नल पॉइंट डिटरमिन करेंगे फॉर रेजिस्टेंस R, राइट। दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को, E अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेल के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। अब E अपॉन V की जगह हम लेंथ रख देंगे, R इज इक्वल्स टू, R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, R L1 अपॉन L2 माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। ये पूरा डेरिवेशन आपको एग्जाम में लिखना है, राइट। पहले वाला की K1 क्लोज करने पे आया था, जब हमने की K2 दूसरी वाली की क्लोज करी, रेजिस्टेंस ऐड किया तो अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया यूजिंग नल पॉइंट मेथड। ये आया तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, राइट। ये रेजिस्टेंस का हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया और हमने ये डेवलप कर दिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वाला बस याद रखना, हमने रेजिस्टेंस ऐड किया, अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस यूजिंग नल पॉइंट मेथड, जो ये यहाँ पे जो किया था हमने V इज इक्वल